अब आपको बताएंगे जी उमरकोट से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने हंगामी दौरे करना शुरू कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर पथौरा अजीजुल्लाह सुमरू ने शादीपुली शहर का अचानक दौरा किया। दुकानदारों की जानिब से रेट लिस्ट चेक किए गए और कुछ दुकानों से मसाला और शरबत एक्सपायर निकले और उन्हें वार्निंग्स जारी कर दी गई। टमाटर 100 रुपए फी किलो जो कि 40 रुपए फी किलो बताए गए थे, इंकशाफ हुआ। हम इस्तेमाल की अशिया को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने की हिदायत की गई, जबकि नामुनासिब रेट्स लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया। कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, दौरान ऑपरेशन एक मुखबी को बासियाब करवा लिया। डाकुओं ने हथियारों के जोर पर 6 मार्च 2024 को इंडस हाईवे तंगवानी से दर मोहम्मद गोलू को अगवा किया था। कश्मीर पुलिस ने थाना दुरानी महर की हदूद से मुकाबले के दौरान इसे बासियाब करवा ली। डाकुओं के मोबाइल शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। डाकू मुखबी को छोड़कर फरार हुए। कश्मीर पुलिस का इलाके में नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। मुखबी को बाहिफाजत वर्सा के हवाले कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल अमला सफाई ने खुद ही शहर के एंट्री पॉइंट चक नंबर 668/9 वाली सड़क जो कि अपर कॉलोनी और लोअर कॉलोनी के मोबाइल से गुजरती है, इसको कचरा दान में तब्दील कर दिया। बेपनाह गंदगी की वजह से शहर के कदीम कब्रिस्तान का तकद्दुस भी पामाल होने लगा। शहरियों की बार बार दरख्वास्त के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा कच्ची कोठी से जो रास्ता जुल्फकार टाउन और अली रजा टाउन को जाता है, उस रास्ते पर भी रेलवे फाटे के करीब गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोग मौसी अमराज का शिकार होने लगे। हर बार सरकारी खजाने से सफाई के नाम पर आर्जी तौर पर भर्ती किए गए स्वीपर हजरात को लाखों रुपए की अदायगी की जाती है, लेकिन ज्यादातर भर्ती किए गए मुलाजमीन शहर की सफाई करने के बजाय दफ्तर में आने वाले साइलिन की जेबें साफ करने में लगे हुए हैं। रमजानुल मुबारक और यौम अली के मौका के हवाले से एसएसपी उमरकोट ने मुख्तलिफ थानों का विजिट किया। रमजानुल मुबारक और यौम अली की सिक्योरिटी के पेश नजर एसएसपी उमरकोट आसिफ रजा बलोच ने शहर के दाखिली खारजी रास्तों, हम शाहराहों, पुलिस पॉइंट्स और पुलिस थानों का सरप्राइज विजिट किया। यौम अली की ठोस सिक्योरिटी के पेश नजर उठाए जाने वाले इक़दाम का भी जायजा लिया। एसएसपी उमरकोट ने शहर के मसरूफ इलाकों, दाखिली खारजी रास्तों का भी मुआयना किया। मुख्तलिफ मकामात पर 15 मददगार के एहलकारान के पेट्रोलिंग और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती को चेक किया। इलावा से एसएसपी उमरकोट के अहकामात पर तमाम एसएचओज और मुतल्लिका अफसरान बाकायदगी से पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग करने में भी मसरूफ हैं। कुनरी के काश्तकार भी शिकवे करते दिखाई देने लगे। कनवी के नबीसर रोड में काश्तकार रबी की फसल के रेट से सही न मिलने पर गल्ले के शिकवे और इंसाफ का मुतालबा। काश्तकारों का कहना है कि हमको यहाँ दोनों हाथों से लूटा और छीना जाने लगा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ने हमसे फसलों के रेट्स कम कर दिए और दूसरी साइड से क्रॉप माफिया पेस्टिसाइड स्टेट सरकार के बहाने हमारी फसल आधे रेट्स पर रख रहे हैं। नबीसर रोड और इसके गिरदनवाह में रबी के बम्पर फसल जिसमें गंदम तो तैयार मार्केट में आ चुकी है, सेठ लोगों ने अपने आप ही रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम काश्तकारों को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। उमरकोट में टीबी के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। बुर्ज कंसल्टेंट्स फाउंडेशन उमरकोट की जानिब से टीबी के आलमी दिन की मुनासबत से थर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज उमरकोट में शानदार सेमिनार मुंतखब हुआ और रैली निकाली गई, जिसकी रहनुमाई डॉक्टर अनिल कुमार, रीजनल कोऑर्डिनेटर बुर्ज फाउंडेशन डॉक्टर असर दास उमरकोट, डॉक्टर इमरान खान, नवीद अहमद पनहोर और दीगर ने की। शिरकत करने वालों ने ये तफसीलन पैगाम जारी किया कि टीबी एक मौसी अमराज होने के साथ साथ काबिल इलाज मर्ज है। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर्स ने टीबी के अमराज की इलामतें बताई, इनका इलाज और बचाव की तदाबीर भी बताई। मजीद कहा कि टीबी का दुनिया के कई ममालिक से खात्मा हो चुका। हमारा इदारा बुर्ज कंसल्टेंट्स फाउंडेशन भी दिन रात कोशा है कि हमारे मुल्क से भी इस मौसी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके। एबटाबाद हवेलियां में 6 बच्चे जहरीला सेब खाने की वजह से 2 बच्चे तो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक वाकयात ऐसे होते हैं जो आदमी को हिला के रख देते हैं। इसी तरह का अफसोसनाक वाकया एबटाबाद हवेलियां के गांव में पेश आया, जहां पर जहरीला सेब खाने से सगे बहन भाई जाम भाग हो गए, जबकि 4 बच्चों को तशवीशनाक हालत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बच्चे मदरसे से वापस आ रहे थे कि ये वाकया पेश आया। खेतों में फसलों को तबाह करने वाले जानवरों के लिए सेबों पर जहरीली दवाई लगाकर जानवरों के लिए रखे गए थे और बदकिस्मती से बच्चे उठाकर खा गए। सगे बहन भाई सनान और हिना मौका पर ही अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 4 बच्चे तशवीशनाक हालत में यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं। बच्चों के दादा ने डॉक्टर्स की अदम तवज्जो पर एहतजाज किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जी अब अहमदपुर शर्किया से, जहां पर एक लड़का साइकिल पर जाते हुए ट्रक के नीचे आकर जाम भाग हो गया। रेस्क्यू स्टाफ के मुताबिक चनीगोच ओवरहेड ब्रिज पर एक लड़का साइकिल पर जा रहा था कि पीछे से आते हुए ट्रक ने इसको हिट किया, जिसकी वजह से लड़का दिमाग पर चोट आने की वजह से मौका पर ही दम तोड़ गया। लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही थी, इसका नाम शकील है और चनीगोट के करीब चक 52 ए का रिहायशी बताया जाता है। लवाहकी ने हॉस्पिटल जाने से इनकार किया, जिस पर मोटरवे पुलिस की मौजूदगी में डेड बॉडी वर्षा के हवाले कर दी गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।